हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करते हैं गैसियस मिक्सचर। करेक्ट। आज हम गैसियस मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो गैसियस मिक्सचर है ये कैसे बनता है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सपोज दैट हमने ले लिया ये एक वेसल है। इस वेसल में हमने क्या ले लिया है, इसमें हमने ले लिया कोई एक गैस ले लिया है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हमने कह दिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने N1 है। ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ मोल, इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने कह दिया कि कैपिटल N1 है। ठीक। लाइकवाइज हमने एक दूसरी गैस ले लिया, दूसरे कंटेनर में एक दूसरी गैस ले लिया है और इसका जो इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका जो नंबर ऑफ मोल है हमने कह दिया कि N2 है और जो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने कह दिया कि क्या है, N2 है, यानी कैपिटल N2 है। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कि हम इनका क्या निकालते हैं, हम इनको मिक्स करते हैं। हमने इनको एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। ठीक है ना। एक वेसल में हमने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया। जब इनको मिक्स किया होगा दोनों ही गैसेस को, इनके N1 और N2 मोल्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है। मिक्स कर दिया तो एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। इन दोनों गैसेस की एक खास बात है कि दोनों ही गैसेस कैसी, नॉन रिएक्टिव हैं। दोनों ही गैसेस नॉन रिएक्टिव, जब इसमें इनको मिलाया जाएगा तो रिएक्ट नहीं करेंगी। ये सबसे पहली बात इनके लिए है कि दोनों ही गैसेस कैसी होंगी, नॉन रिएक्टिव होंगी। ठीक है। जब इनको हम मिलाएंगे, इनको मिक्स करेंगे तो क्या क्या होगा, जरा हम इस बात को देखते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फर्स्ट, ये फर्स्ट गैस है और ये सेकंड गैस है ऑफ गैस फर्स्ट। N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर, वेयर Na इज क्या है, Na इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। लाइकवाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सेकंड N2 इज इक्वल टू N2 इंटू अवोगाद्रो नंबर। दोनों के क्या आपको मिल जाते हैं, दोनों के आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और जब दोनों को आप यहां मिलाओगे तो इसका N1 है, इसका N2 मोल है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। तो हम कह लें कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। करेक्ट। इसके N1 मोल है और सेकेंड वाली गैस के N2 मोल है, दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। हमने इसको रख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसा कह दें कि लेट कैपिटल M1 is the molecular weight of the first gas। ये है molecular weight of first gas and M2 is equal to molecular weight of second gas। अगर दोनों के क्या हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट है, जो M1 और M2 हैं, इनको हमने रख लिया। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। ठीक है ना। इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास होगा कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट।
तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर m is equal to mass of the first gas in the mixture in ग्राम। तो इसको आप क्या लिखोगे, मास ऑफ द फर्स्ट गैस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, m1, करेक्ट। ये हो जाएगा फर्स्ट गैस का मास इन ग्राम इन द मिक्सचर, प्लस n2 m2 mass of the second gas in the mixture in gram divide by total number of moles n1 plus n2। तो this is the molecular weight of the mixture, ये मिक्सचर का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने क्या किया, हमने लिया गैसेस, दोनों ही गैसेस कैसी हैं, दोनों ही गैसेस जो हैं ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। सपोज दैट कि मैंने एक कोई गैस ले लिया और दूसरा हमने ले लिया इनर्ट गैस, तो कैसी होंगी, ये नॉन रिएक्टिव होंगी। इन दोनों गैसेस को लिया हमने, फर्स्ट गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है n1 है और सेकेंड गैस का n2 है, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और इनके हम क्या करते हैं, मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मास कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूले पर रखते हैं और रखने के बाद हम वैल्यू निकालते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट गैस इन द मिक्सचर इन ग्राम प्लस मास ऑफ द सेकेंड गैस इन द मिक्सचर इन ग्राम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज द फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, करेक्ट। इतनी बात हमने पढ़ लिया है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करने चलें और सेकेंड थिंग की अगर बात करके हम देखें तो आइए निकालते हैं कि भाई इस मिक्सचर का CV कितना होगा। ठीक है, CV कितना हो जाएगा मिक्सचर का, तो ये हम कैलकुलेट करने चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि CV ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना, CV ऑफ द मिक्सचर जनरली ये फार्मूला हमारे पास फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली फार्मूला बेस्ड, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं कि अगर हम दोनों को यहाँ पे मिलाएं, मिलाने के बाद इस तरह से मिला दें कि इनका जो हीट है वो बाहर ना निकलने पाए, मतलब इन दोनों का जो टेम्परेचर था उन दोनों का टेम्परेचर वही हो जो इस मिक्सचर का टेम्परेचर बना है, यानी इस मिक्सचर का टेम्परेचर वही बने जो इन दोनों का सेपरेटली क्या था, टेम्परेचर था। तो हम लिखते हैं कि इफ there is no loss of heat of mixture, ठीक है ना, अगर इस मिक्सचर का कोई हीट लॉस ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में टोटल इंटरनल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग, करेक्ट। तो हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग, करेक्ट। ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं कि इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो हमने उसे लिखा कि दैट इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ, एक फार्मूला आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू n CV इंटू टी। इस फार्मूले का यहाँ हम यूज करते हैं और लिखते हैं कि जब मिक्स कर दोगे तो n कितना हो जाएगा, दैट इज n1 प्लस n2 इंटू C को हमने लिख दिया CV1 इंटू टी इज इक्वल टू फर्स्ट गैस का कितना होगा, सेकेंड गैस का कितना होगा उसका प्लस, तो ये हो जाएगा n1 CV1 टी प्लस n2 CV2 टी।
ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, ये हो जाएगा U ऑफ द मिक्सचर। करेक्ट, ये है U ऑफ द मिक्सचर, ये हो जाएगा U1 और ये हो जाएगा U2। करेक्ट, हम इसको अब लिखते हैं कि N1 प्लस N2। करेक्ट, N1 प्लस N2। एक फार्मूला हम जानते हैं C का एक हम फार्मूला जानते हैं, और इस C के फार्मूले को हम जानते हैं कि CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। ये एक फार्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे आइए इन सब की हम वैल्यू पुट करते हैं। बेटा एक चीज़ यहाँ चेंज करेंगे, ये हो जाएगा क्या है, CV मिक्सचर होगा। ठीक है, दिस इज अ CV मिक्सचर, क्योंकि हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, CV मिक्सचर हो जाएगा ये। तो हम इसको लिखते हैं, अब जो CV मिक्सचर होगा इससे आप लिखेंगे R डिवाइड बाई गामा मिक्सचर माइनस 1, करेक्ट, इंटू T इज इक्वल टू N1। CV1 को लिखा जाए R अपान गामा 1 माइनस 1, प्लस इसको लिखा जाए N2 और इसे लिखा जाए R डिवाइड बाई गामा 2 माइनस 1 इंटू T और इंटू इसका भी ये वाला T। करेक्ट, अब इसमें तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, R और T, R और T, R और T यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ से जो बचेगा N1 प्लस N2 डिवाइड बाई गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपान गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपान गामा 2 माइनस 1। एक ये आपके पास फार्मूला आ जाता है, और इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम गामा मिक्सचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला किस लिए आता है, गामा मिक्सचर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गामा मिक्सचर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक ही चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि जब दोनों गैसेस को आप मिलाते हैं तो इनकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। इनकी जो इंटरनल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग होती है दैट इज इक्वल टू आफ्टर मिक्सिंग, और जब बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग की इंटरनल एनर्जी सेम होगी तो हमने क्या किया, उनको मैंने इस फार्मूले पर रख लिया है कि दिस इज द इंटरनल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। इस फार्मूले का यूज करके CV मिक्सचर होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फर्स्ट गैस का इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा सेकंड गैस का। हमने क्या किया, CV, जो CV होता है, CV के एक फार्मूला होता है दैट इज CV इज इक्वल टू R अपान गामा माइनस 1। ये प्रीवियस वीडियो में है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी जगह रखा R अपान गामा मिक्सचर माइनस 1 इंटू T, ये हो जाएगा N1 CV1 R अपान गामा 1 माइनस 1 इंटू T प्लस N2 CV2 R डिवाइड बाई गामा 2 माइनस 1 इंटू T। ठीक है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, R और T, R और T, R और T यहाँ से कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, बचता है क्या, यहाँ से आएगा N1 प्लस N2 डिवाइड बाई गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा N1 डिवाइड बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ से बचेगा आपके पास N2 डिवाइड बाई गामा 2 माइनस 1। करेक्ट, इतनी बात हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एक ही फार्मूला हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हम करते हैं दूसरा फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कौन सा फार्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, किसको, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, T को कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2। करेक्ट, यहाँ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश किसको करते हैं, CV मिक्सचर। CV मिक्सचर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। करेक्ट, ये फार्मूला हमारे पास आता है CV मिक्सचर का। जनरली ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, एग्जैक्टली इसी पर सवाल आ जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर नॉर्मल एग्जाम्स हो, तो सब पे ये बेस क्या आता है, इसके बेस पे सवाल आ जाता है आराम से। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको CP मिक्सचर का फार्मूला पता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो कमेंट करिए, इसको अगली वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।